एक हमारा आता था सत्संग, बोलता तैरना और जानना, डाइव करना तो दिल है, बहुत दिल है, लेकिन मैं टायर बांध कर जाता हूँ पानी में कि डूब न जाऊं, और टायर मुझे अंदर जाने नहीं देते, और टायर खोलता हूं तो डूबने का डर रहता है। तो अगर मैं सीख जाऊं फिर जाऊं, तैरना सीख जाऊं फिर जाऊं पानी में, जैसे ये फ्लाइट उड़ते हैं ना, अगर वो सीख गए तो कहाँ सीखेंगे उड़ना उड़ाना, तो डेंजर है ना उनके लिए। एक ने बताया था, बोला फ्लाइट तो उड़ते हवा में, स्पेस में, और कोई अनजान तो ले नहीं जाएगा, और जानेगा कैसे, बोला उड़ाने के सिवाय जानेगा नहीं, और ऐसे बैठे बैठे धरती पर तो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए जो साथ में बिठा बिठा कर उनको थोड़ी डेयरिंग कराते हैं, फिर उड़ाना, फिर ऐसा ट्रेनिंग मिलती जाती है, और एक दिन उनके अंदर ये विश्वास आ जाता है, आई कैन। ऐसे डाइव समझो पानी में भी। अच्छा, ये बात भी कि मुझे आनंद आ जाए पर मैं विश्वास करेंगे ज्ञान को कि दादा सच्चे हैं। अरे उसको विश्वास करके तो देख, उसको 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 उनको हुआ है, तो मैं अगर वचनों में विश्वास रखते हैं तो बेड़ा पार है। और देखा होगा हजारों लाखों व्यापार होते हैं विश्वास पर, होते हैं ना, लेना देना मौखिक होता है, विश्वास वाला, और काम होते रहते। तो जब दुनिया का व्यापार भी विश्वास पर हो रहा है, और ये पक्का है कि हमारे दादा भगवान, गीता भगवान केवल और केवल हमारी भलाई में लगे हुए हैं, उनकी श्वास भी हमारी भलाई के लिए उठती, और हम भी आप लोगों की भलाई में हैं, क्योंकि गुरु ने हमारा बैठकर भला किया। इसलिए अंदर आता है, जो आते हैं आज मुक्त होकर, मेक रूम फॉर बेटर पीपल। आया, हम लोग पूछते थे बेटर पीपल के लिए तो करें तो हम क्या है, बोला हम आप लोग बेस्ट हो, निकलो। क्योंकि अपने में नेगेटिविटी आ जाती है, बेटर है मतलब हम गुड भी नहीं है। अरे रूम जब बेटर के लिए करना होगा तो तुमको बेस्ट जानकर ही तो जाने देंगे। ये सोच के देखो। राम तीर्थ ने ये भी देखा भाई, वो ट्रेन की सीट जैपनीज साफ कर रहे थे, बोला क्यों कर रहे हो, या वहां सीट थोड़ी ऐसे हो गई थी, उसको सिल रहा था, बोले ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है ना, इसको क्यों कर रहे हो, बोले सरकार भी तो हमारी है, मेरी हुई तो क्यों नहीं करूं। अभी जैसे टॉयलेट की बात चली, मोस्टली ये बंद, मोस्टली क्या हो जाता है, जेंट्स जब टॉयलेट में जाते हैं तो उसकी सीट ऊपर नहीं करते। कॉमन सेंस ये है कि सीट ऊपर कर देनी चाहिए। प्लस जो होटल में जाते थे हम लोग सब, तो होटल के टॉवेल बड़े बड़े मिलते हैं, अब उनसे हम बाहर से आकर के जब उनको पांव साफ करते हैं तो उस पर दाग लग जाते हैं। तो जब वो बॉय आता था तो खाली देखता था जिनके दाग लगे हुए, उनको बड़ा ऐसा शक्ल, वो बॉय जो सफाई करने वाले सबके कमरों से लेकर जब आते थे, बोलते थे देखो ये कितना गंदा। तो मैंने अपना नहीं समझा, मिला है मुफ्त, किसी ने तो पैसे भरे हैं, किसी ने तो वॉशिंग करवाई है, उसको वॉशिंग में देकर, लेकिन हम जब लेते हैं तो मेरे बाप का है। अच्छा मेरे बाप का है तो मेरे बाप का काम भी है ना, गंदा करके आना, भाई वो तो पराया है। तो दूसरी बार उस होटल में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, ये याद रखना। वो बोल देते थे अभी ये लोग नहीं आए, क्योंकि ऐसे जब आदर्श दिखाते तो बोलते आए, सब आए, सब आए, भले फिर से आओ, फिर से आओ। तो आदर्श का बड़ा काम है, बड़ा रोल है। तो न पराया न अपना, जहां है
हैबिट बनी हुई है। भूलें व्यक्ति से सबसे हो जाती हैं, लापरवाहियां भी हो जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं, पर अवेयरनेस अगर बनी रहती है तो बहुत बचाव हो जाता है। ये बातें बड़े बड़े शास्त्रों में नहीं आएंगी और नहीं हमारे इन लेक्चरों में भी आएंगी, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। पर कभी कभी जब ध्यान दिलवाया जाता है तो मेरे समेत ध्यान जाता है, अभी भी कहाँ कुछ रह गया। रहना नहीं चाहिए परफेक्ट लाइफ। जब दादा भगवान का मिसाल देते हैं कि अपना जूता उठाकर, मोस्टली हम उनको देखते थे किचन में खड़े होकर नींबू के छिलकों से जो हमने फेंक दिए थे उनसे वो साफ करते थे अपने जूते चप्पल। दादा हम करते हैं ना? नहीं नहीं, वो भी शो नहीं था। तो इतना महान गुरु होकर उतना छोटा काम करने में उनको ऐब नहीं लगता था। ऐसे जब मैं देखती हूँ कोई भी काम करने में जब इन लोगों को नहीं लगता है ये काम क्यों करे, ऐसा जब नहीं लगता है। ऑफिस में आप लोग हो, ऑफिस, तो ये ऑफिस में जितने घंटे उस समय आपकी ऑफिस है, मैं जिस सीट पर बैठे हैं उस पर उतने घंटे मेरी सीट है। तो खाली काम निकाल कर मैं निकल जाऊं, इसकी सफाई तभी ध्यान दिलाया जाता है ना। ये सब चदरे हैं, गलीचे, कोई तो ले जाते होंगे साफ करने के लिए। हम लोग जब आते हैं हमको सब बिछा हुआ मिलता है, क्लीन नीट। कई बार ऐसा भी होता है कि अभी कोई नहीं आए तो भी अच्छी तरह से बिछा हुआ, किसी ने तो किया होगा, हमारी जानकारी के पहले किया। मुझे भी पता नहीं पड़ा, हम लोग को ये सारी सीट ये वो सब बना हुआ रखता है। कोई तो ऐसे आते होंगे ना बहुत सुबह, मजाक नहीं है। रोज का नियम पालना मजाक नहीं है। हम तो रेडी आकर बैठते, मेरे लिए कुर्सी नहीं थी, मैं नीचे बैठे, लेकिन कुर्सियां कैसे सलीके से रखी जा रही थी, उनके उस तपस्या को भी हम सलाम करें।